राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज सुनाते हैं आप सभी को हमारे कृष्ण जी की कहानी। और ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, जो अघन महीने के नाम से भी जाना जाता है। और ये महीना एक बहुत ही पवित्र महीना है, जिसका कि शास्त्रों में पूरी तरह से वर्णन किया गया है। और इस महीने में भी पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना बहुत ही पुण्य माना जाता है। तो चलिए इस महीने में सुनने वाली हमारे श्री कृष्ण जी की कहानी को सुनते हैं। अगर एक भक्त प्रेम का सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या बात है। अपने भक्तों के लिए वो जाने कहाँ कहाँ जाते हैं और कितने रूप धारण करते हैं। और उनकी अनगिनत लीलाएं भी है, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा है, तो चलिए सुनते हैं। तो एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया, जिसमें श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र भी बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका, तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में एक माला पहुंचवा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा कि माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने वह माला उतारकर अपने गले में पहन लिया। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे यह देख लिया तो वह उसे मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कन्हैया जी के गले से उतार कर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि यह माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का बाल सफ़ेद है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से हमारी रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार करके मैं खुद देखूंगा। ऐसा कहकर राजा ने जैसे ही कान्हा जी का मुकुट उतारा तो श्री कृष्ण जी के तो सारे बाल ही सफ़ेद थे। लेकिन राजा को भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा
कन्हैया के सिर से खून की धार बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी निस्वार्थ भक्ति देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। जो भी मेरी सच्ची मन से पूजा अर्चना आराधना करता है, मैं उनके साथ हमेशा स्वयं खड़ा रहता हूँ। तो इस प्रकार से थी हमारे कान्हा जी की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को? और जो भी हमारे कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, गुणगान करते हैं, उनकी रक्षा वो खुद करते हैं। तो दोस्तों, हमारे श्री कृष्ण जी की कहानी आप सभी को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर से करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।